संजय जी, मेरी तरफ से आप सभी को राधा स्वामी जी। संजय जी, जय हजूर जी के 2025 के सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाले सवाल जवाब हैं। यह सारे सवाल जवाब हमारी जिंदगी और भजन सिमरन से जुड़े हुए हैं। इसलिए आप इन सभी सवालों को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर सुनना जी। सबसे पहला सवाल। हजूर जी, जिस वक्त मुझे नामदान मिला उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी। मैंने 3-4 महीने खूब भजन सिमरन किया। उस वक्त मन भी लगता था और अंदर से तरक्की भी थी। लेकिन अब मेरी उम्र 40 से ऊपर हो चुकी है। लेकिन भजन सिमरन में ना तो मन लगता है और ना ही जो पहले दिखाई देता था अब दिखाई नहीं दे रहा। हजूर जी, क्या वह पहले वाले दिन मुझे वापस मिल सकते हैं? हजूर जी बोले, बेटा, जब सत्संगी को नया नया नामदान मिलता है उस वक्त उसके मन में सिमरन भजन के प्रति पूरा शौक होता है। वह सच्चे मन से भजन सिमरन में बैठता है और सिमरन भजन को पूरा टाइम देने की कोशिश भी करता है। और जो गुरु की तरफ से नियम बताए जाते हैं उस पर चलता भी है। इसलिए उस सत्संगी को अंदर से तरक्की नजर आने लगती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिम्मेवारियां हमारे ऊपर आने लगती है, वैसे वैसे हमारा ध्यान सिमरन भजन से हटकर दुनिया में फैलने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है ना तो हमें अपने गुरु के ऊपर पूरा भरोसा रहता है और ना ही सिमरन भजन में मन लगता है। और एक दिन हम सिमरन भजन करना छोड़ ही देते हैं। और जब कुछ सालों के बाद फिर बैठने की कोशिश करते हैं तो वापस जो पहले मिला था फिर मिलता नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मालिक कोई भी चीज देखकर कभी वापस नहीं लेता। बस हम ही अपना मुख मोड़ लेते हैं। आप सच्चे मन से भजन सिमरन पर बैठें और आपको फिर से सब कुछ अंदर दिखाई देने लगेगा। संगत जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर कर पूछ सकते हो जी। अगला सवाल। एक बहन ने पूछा, हजूर जी, मैं जब भी शब्द सुनने के लिए बैठती हूँ, जितना शब्द मुझे दाएं कान से सुनाई देता है उतना ही मुझे बाएं कान से भी सुनाई देता है, जिसके कारण मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे शब्द किस कान से सुनाई दे रहा है। इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? हजूर जी बोले, बेटा, शब्द ना तो दाएं कान से आता है और ना ही बाएं कान से। यह सिर की चोटी से सुनाई देना चाहिए। हमें कानों से सुनने की आदत है, इसलिए हमें कभी शब्द दाएं कान से और कभी बाएं कान से सुनाई देने लगता है। जब हमारा ध्यान और पक्का हो जाएगा तो ये धुन हमें सर की चोटी से सुनाई देना शुरू हो जाएगी। शुरू शुरू में आपने इसको दाएं कान से सुनने की कोशिश ही करनी है। धीरे धीरे जब आपका ध्यान पक्का हो जाएगा, यह धुन आपको सर की चोटी से सुनाई देना शुरू हो जाएगी। फिर आप उस धुन को ही पकड़ना जो सर की चोटी से आ रही हो, और वह धुन एक दिन आपको खींचकर ऊपर के रास्ते में ले जाएगी। संगत जी, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा रोकना चाहता हूँ और एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे रिश्तेदारी में एक लड़की को नामदान मिला। जब वह भजन सिमरन पर कुछ दिन बैठी तो उनको अंदर से शब्द सुनाई दिया, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि आवाज किस तरफ से आई है, दाएं कान से या बाएं कान से।
फिर उसने मुझे कॉल किया और बताया मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे शब्द का पता ही नहीं चल रहा किस तरफ से आ रहा है। फिर जब मैंने उनको समझाया कि शब्द हमेशा सर की चोटी से आता है, आप सिर्फ शब्द को सुनने की कोशिश करें। जो भी शब्द आपको सर की चोटी से सुनाई दे, आप उसको पकड़ने की कोशिश करें। फिर उनको समझ में आया। फिर वह बोली, हाँ, शायद वह शब्द सर की चोटी से ही सुनाई दिया था। लेकिन मैं इस चक्कर में फंस गई कि शब्द किस तरफ से आ रहा है, दाएं कान से या बाएं कान से। उनको अब अफसोस हो रहा था क्योंकि उनको शब्द सुनाई दिया, लेकिन गलतफहमी की वजह से उस शब्द को सुनने की कोशिश नहीं की। इस सवाल के उत्तर में हजूर जी ने बड़े अच्छे से समझा दिया है। अगला सवाल। एक सत्संगी ने पूछा, हजूर जी, मैं जब भी भजन सिमरन पर बैठता हूँ, जब मेरा अंदर ध्यान लगता है तो एकदम से प्रकाश इतना ज्यादा दिखाई देता है कि मेरी आंख खुल जाती है। मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा हूँ इससे आगे निकल जाऊं, लेकिन जो प्रकाश अंदर से दिखाई दे रहा है उसकी रोशनी इतनी तेज है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। आप मेरे पर दया करें। हजूर जी बोले, भाई साहब, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब हम चाहते हैं कि मुझे सब कुछ ही दिनों में अंदर से मिल जाए, तब हम ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं। अंदर से प्रकाश दिखाई देना तो अच्छे कर्मों का फल है। अगर अंदर का प्रकाश देखकर आपकी आंख खुल जाती है तो आप फिर से बैठें। आप हार मत माने। एक दिन आपके अंदर की आंख इतनी मजबूत हो जाएगी, फिर आगे अंदर कुछ भी दिखाई दे, अंदर की आंख देख पाएगी। बस आप जल्दबाजी ना करें। संगत जी, यह बिल्कुल सही बात है। आपने भी कई बार देखा होगा, जब भी बाबा जी का सत्संग होता है, बाबा जी जब भी सत्संग में कोई अंदर की बात करते हैं तो कई सत्संगियों की चीखें निकल जाती हैं। वह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उसकी एक वजह यह भी होती है, जब बाबा जी अंदर की बात करते हैं तो उनकी सूरत एकदम से अंदर चली जाती है, और जब सामने एकदम से प्रकाश नजर आता है तो उनकी रोशनी इतनी तेज होती है, जहाँ तो सत्संगी डर जाता है और उनकी चीखें निकल जाती हैं। जहाँ कभी कभी सत्संगी डर के मारे पीछे को गिर जाता है। जहाँ सत्संगी डर के मारे कभी कभी अपनी आंखें खोल लेता है। लेकिन अगर हम फिर से सिमरन भजन में बैठ जाएं तो एक दिन अंदर की आंख उस प्रकाश को सहने की आदी हो जाती है। फिर कभी इस तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। अगला सवाल। हजूर जी, मैं पहली बार अपने दोस्तों के साथ ब्यास आया हूँ। मुझे यहाँ पर इतना अच्छा लगा, मैं 2 दिन ब्यास में और रुका, और आज मैं आपके सामने हूँ। हजूर जी, मेरा सवाल ये है, क्या मुझे मालिक से मिलने के लिए यहाँ से ही नामदान लेना होगा? हजूर जी बोले, बेटा, हमें समझना चाहिए परमात्मा को हम कैसे पा सकते हैं। परमात्मा और हमारा प्रेम का रिश्ता है। परमात्मा हमेशा हमारे प्रेम को देखता है। आपको जहां से भी अच्छा लगता है, आप वहां से परमात्मा से जुड़ सकते हैं। बस आपको यकीन होना चाहिए कि मैं अब सही रास्ते पर हूँ। और एक बार जब आप किसी से जुड़ जाएं, फिर सवाल नहीं, फिर करनी पर ध्यान देना है। अगला सवाल। हजूर जी, मैं सुबह काम पर चला जाता हूँ और रात को 9:30 बजे के बीच में घर पहुँचता हूँ, और सुबह
फिर 5 साढ़े 5 बजे के करीब काम के लिए घर से निकल जाता हूँ। रात को थका हुआ घर पहुँचता हूँ और जल्द ही मुझे नींद आ जाती है। तो इस बीच मैं भजन सिमरन कैसे कर पाऊंगा? हजूर जी बोले, भाई साहब, हमारा और परमात्मा का प्रेम का रिश्ता है। वो हमारा प्रेम देखता है। अगर आपको सिमरन भजन करने का टाइम नहीं लगता तो आप सिमरन तो चलते फिरते कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करें। आप काम से आकर जितना भी समय 10 मिनट 15 मिनट बैठ सकते हो, जरूर बैठें। जब आपका अंदर से ध्यान लगने लगेगा तो जो अंदर से सुकून मिलता है उससे शरीर को किसी प्रकार की थकावट नहीं रहती। आप नींद से भी बेहतर तरोताजगी महसूस करोगे। इसलिए आप कोशिश करें, कुछ ना कुछ टाइम सिमरन भजन के लिए जरूर निकालें। अगला सवाल। हजूर जी, मेरी दादी जी को महाराज सावन सिंह जी से नामदान मिला हुआ था। अब तो दादी जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दादी जी खूब भजन सिमरन किया करते थे। मैं सोचता हूँ कि मैं इतना भजन सिमरन कर पाऊंगा। हजूर जी बोले, क्या आपको नामदान मिला है? लड़का बोला, नहीं, अभी नहीं मिला है। हजूर जी बोले, बेटा, अभी तो तुम अच्छे से पढ़ाई करो, फिर अच्छी नौकरी हासिल करो। अभी सत्संग सुनो, सेवा करें और अच्छे से समझे कि हमने भजन सिमरन करना क्यों है। जब तक बेटा आर्थिक हालात अच्छे ना हो तब तक रूहानियत में भी मन नहीं लगता। हर कोई अपने कर्मों के हिसाब से ही जन्म लेता है। आपकी दादी के कर्म अच्छे थे, जिन्होंने खूब भजन सिमरन किया। अगला सवाल। हजूर जी, सेवा और प्रेम में क्या अंतर है? हजूर जी बोले, बेटा, सेवा और प्रेम को हम अलग नहीं कर सकते। अगर हमें अपने गुरु से प्रेम है तो ही हम सेवा पर आते हैं। और सेवा एक ऐसा काम है जिससे हमारे मन में अपने गुरु के प्रति प्रेम पैदा होता है। फिर उस लड़के ने दोबारा सवाल किया, हजूर जी, क्या भजन सिमरन के लिए प्रेम जरूरी है? तो हजूर जी बोले, बेटा, अगर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। हम प्रेम के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। जरा आप सोचें, अगर आपके मन में प्रेम ना होता तो क्या आप यहाँ पर आते? संगत जी, अब जो अगला सवाल मैं लेने वाला हूँ वह जादू टोने से जुड़ा हुआ है। जब एक सत्संगी विदेश से वापस घर आया तो उसे अपने घर में क्या देखने को मिला? कभी कभी ऐसा हमारे साथ भी होता है। उस वक्त हमें घबराना नहीं, बस उस वक्त हमें हजूर जी की यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। सवाल कुछ ऐसा था, हजूर जी, जब मैं विदेश से लौटा तो मैं घर क्या देखता हूँ, किसी ने हमारे घर में जादू टोना कर रखा था। हजूर जी बोले, जादू टोना, वह क्या होता है? लड़का फिर से बोला, हजूर जी, किसी ने हमारे घर में एक लिफाफा, उसके बीच में नारियल और दो तीन चीजें और भी उसमें थी, और उसे लिफाफे को हमारे घर में फेंक दिया। हजूर जी बोले, बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। यह सब हमारे मन का डर होता है। जब हम कभी ऐसी चीज को देखते हैं तो हमें लगने लगता है कि इसका हम पर बुरा असर होगा। बस वह जो सोच होती है वह हमारे ऊपर हावी हो जाती है। अगर हमारे साथ कुछ भी हो जाए तो हम सीधा उसको उस बात से ही जोड़ देते हैं। बस फिर हमें लगने लगता है हमारे साथ जो भी बुरा हुआ उस जादू टोने की वजह से ही हुआ है। अगर आपका उस वक्त मन मजबूत रहे, वह जादू टोना कुछ भी नहीं कर सकता।
बस आप मालिक पर भरोसा रखें, अपने मन में इन सभी बातों को निकाल दें। संजय जी, मैं यहाँ पर आपको एक बात सुनाता हूँ, शायद आप सुनकर हंसेंगे भी। ऐसे कई लोग हैं जिनको अगर रास्ते में किसी लिफाफे में एक नारियल या और भी चीज पड़ी मिल जाए तो वह इस चीज की परवाह नहीं करते कि यह किसी ने जादू टोना किया है। वह उस नारियल को उठाते हैं, तोड़ते हैं और मजे से खा लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इससे कुछ नहीं होने वाला। उनके मन में किसी प्रकार का डर नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति पहले से ही मन में डरा होता है, वह अपनी सोच से ही अपने लिए परेशानी खड़ी कर लेता है। उसका ध्यान इसी पर लगा रहता है, कहीं मुझ पर जादू टोना तो नहीं हो गया। और यही सोच धीरे धीरे उनके मन और शरीर पर असर डालने लगती है। संगत जी, आप बस इतना समझ लें, बाबा जी कहते हैं जिसके पास नाम सिमरन का सहारा है, गुरु पर भरोसा है, उसके लिए कोई जादू टोना, कोई नकारात्मक शक्ति कुछ नहीं कर सकती। डर कहाँ पर जन्म लेता है? जहाँ पर हमारा विश्वास अपने गुरु से डोल जाता है। संगत जी, इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट मैं आने वाले समय में अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा जी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आपका भी कोई भजन सिमरन के प्रति सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर कर पूछ सकते हो जी। राधा स्वामी जी।